बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी, और मैंने इस चैनल पे पब्लिक की सेफ्टी और एनर्जी कंजर्वेशन पे अवेयरनेस के प्रोग्राम को शुरू किया है। आज हम बात करेंगे एलपीजी के इस्तेमाल और उससे रिलेटेड सेफ्टी के मेजर्स जो हमें लेने चाहिए। आजकल क्योंकि घरों में पाइपलाइन गैस का वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, उसकी लोड शेडिंग होती है, और बहुत से घर या बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको गैस की सप्लाई इंतहाई कम होती है, जिससे वो खाना पकाने में उनको दुश्वारी पेश आती है, और वो मजबूर होके उन्होंने अपने घरों में एलपीजी के सिलेंडर भी लगाने शुरू कर दिए हैं या लगाने पे मजबूर हो जाएंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा, एलपीजी का सिलेंडर जो है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी के मेजर हैं वो ये लेने की ज़रूरत होती है कि आप जब भी सिलेंडर यूज़ करें उसके ऊपर एक जो वाल्व होता है लगाने से पहले आप काइंडली ये देख लें कि उस वाल्व के अंदर और सेफ्टी सिलेंडर के अंदर उसकी एक रबड़ की वाशर है या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये काम है कि आप काइंडली चेक करें वाल्व लगाने से पहले कि सिलेंडर के अंदर रबड़ की वाशर, वो जो पैक करती है, जो गैस को लीकेज से बचाती है, वो लगी है या नहीं है। अगर वो किसी वजह से गैस की वाशर नहीं लगी हुई तो मेहरबानी करके बिल्कुल गैस के सिलेंडर को उसके साथ हुकअप ना करें, क्योंकि ज़्यादा गैस लीक होगी और बहुत कम चूल्हे पे पहुंचेगी और वो बहुत बड़े नुकसान का उस पर अंदेशा है। दूसरी चीज़ ये है कि एलपीजी की एक ऐसी नेचर है कि जब सिलेंडर से ये निकलती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है और ये उड़ती नहीं है, ये ज़मीन पे ये पानी और पेट्रोल की तरह ज़मीन पे ट्रैवल करती है और आहिस्ता आहिस्ता ये गैस फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट होके तो फिर उड़ती है। सो इसका कोई थोड़ा सा टाइम लगता है इसको उड़ने में, और ये ज़मीन के साथ ज़्यादा होती है लिक्विड फॉर्म में। इस वजह से इसका जो खुदा न खास्ता अगर ये लीक हो जाए तो इसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से क्यों कि इसका ज़्यादा देर तक ये ज़मीन के साथ कांटेक्ट रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इनको जब आप लगाएंगे, ज़ाहिर है टेम्परेरी अरेंजमेंट चूल्हे के साथ या बर्नर के साथ या भाप के साथ करेंगे, तो आपने करना यह है कि वो जो भी प्लास्टिक का पाइप लगाएं उसमें दोनों तरफ वो जो टाइट करने वाले जो रिंग हैं वो ज़रूर लगाएं, और आप मेक श्योर करेंगे उसमें गैस की लीकेज नहीं है। अच्छा, गैस की लीकेज का चेक करने का तरीका ये है कि आप कभी भी माचिस से या आग लगा के चेक ना करें। खुदारा कभी भी ये चेक ना करें माचिस की तीली ऑन करके कि ये गैस लीकेज है या नहीं है, ये कभी ना करें। उसका तरीका ये होता है कि आप साबुन से या सर्फ से थोड़ी सी जाग बना के और पानी और लिक्विड उसके अंदर डालें, और अगर उसमें से बुलबुले निकल रहे हों तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे गैस की लीकेज है या नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे जब भी आप घर के अंदर दाखिल हों, अगर घर आपका बंद था, आपका किचन की विंडोज़ भी बंद थी, घर के अंदर आप दाखिल हो, तो सबसे पहले प्लीज़ खासकर किचन की जो विंडो है वो लाइटें या कोई भी बटन ऑन करने से पहले सबसे पहले कोशिश ये करें कि चेक करें कि किचन की विंडो खुली है या नहीं है। अगर किचन की विंडो खुली है तो फिर ये इम्कान होता है कि अगर आपकी एलपीजी या दूसरी गैस भी लीक हुई भी है तो वो उसकी वेंटिलेशन होती रही है और उसका नुकसान का कम से कम चांस होता है, वो कम्युलेट फिर कम होती है। लेकिन अगर किसी वजह से वो खिड़की बंद है, किचन की खिड़की या घर की खिड़कियाँ बंद हैं, कोई निकास नहीं है, तो आप कोई भी बिजली का बटन ऑन करने से पहले आप ये तसल्ली कर लें कि आप घर की खिड़कियाँ जो है वो ज़रूर करें। अच्छा, अब उस पर इंशाल्लाह हम गैस की लीकेज पे दोबारा बात करेंगे, लेकिन एलपीजी के सिलेंडर की लीकेज के हवाले से आज बात की। और उसका फर्दर ये है कि आप जो गैस का सिलेंडर जब भी आप रखें, आप घर के बाहर किचन में भी अगर लगाना है तो घर के बाहर सिलेंडर को रखें ताकि, और पाइप को अंदर लेके आए ताकि सिलेंडर जो है वो घर के बाहर हो, और अगर किसी वजह से सिलेंडर के अंदर कोई इशू हो तो वो घर के अंदर उसका कम से कम नुकसान हो। गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करने से
ये 2-3 चीज़ें छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जो बाज़ का बहुत बड़े नुकसान का बायस बनती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इन छोटी चीज़ों पे ध्यान अगर दे दिया जाए तो बड़े 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 हादसात से बचा जा सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि जब भी आप गैस का सिलेंडर लेंगे, जो भी जिस भी कंपनी से लेंगे, वो उम्मीद है कि वो नज़र ही आ रहा होगा कि वो क्वालिटी का सिलेंडर है। और अगर वो उसमें डैमेज हुआ है, उसका बेस डैमेज हुआ है, उसका बाल डैमेज हुआ है, तो कोशिश करें कि वो सिलेंडर ना लें, कोई अच्छी कंडीशन वाला जो अपेरेंटली अच्छी कंडीशन है वो लें। क्योंकि अवाम पब्लिक से ये उम्मीद नहीं रखी जाती कि वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड इंश्योर करेंगे जी, वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड के मुताबिक या किसी ओगरा से अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर से वो सिलेंडर बना है या नहीं बना वो। लेकिन अवाम का ये ज़रूर चीज़ जिम्मेदारी बनती है कि जो ज़ाहिरी उसकी शक्ल है या उसकी जो कंडीशन है उसको ज़रूर मलूज़े खातर रखा जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।